6th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work, exercise 1.1 to 1.5. Now student, today let me start the exercise 1.6. Before starting the exercise, I understood you some basic about the एक्सरसाइज. बेसिक ऑफ रोमन न्यूमेरल. हमने अब तक क्या पढ़ा है रोमन न्यूमेरल में? 1 को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 टाइम आई, 3 टाइम आई, 4 आई वी, 5 वी, देन 6 वी आई, 7 वी डबल आई, 8 वी ट्रिपल आई, 9 आई एक्स एंड 10 विल बी एक्स. नेक्स्ट इज 20 को हम कैसे लिखते हैं? 2 टाइम एक्स. 30 3 टाइम एक्स. और 40 को हम क्या 4 टाइम एक्स लिख सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि कोई भी सिंबल जो है वो 3 से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, एल जो हमारा 50 होता है उसमें से हम 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारा एक्स एल. 50 होता है हमारा एल, 60 एल एक्स, 70 एल डबल एक्स, 80 एल ट्रिपल एक्स, देन इसी तरह से 90 एक्स सी, 100 सी, 110 एक्स सी एक्स सी डबल एक्स, इस तरह चलते जाएंगे. तो हमारा 200 में हो जाता है डबल सी, 300 में ट्रिपल सी, 400 में सी डी एंड 500 क्या हो जाएगा हमारा डी. इसी तरह से 600 डी सी, 700 डी डबल सी, डी ट्रिपल सी एंड फिर 1000 होता है एम, और 1000 से 100 कम सी एम मीन्स टू से 900. मेन थिंग इज a symbol is not repeated more than 3 टाइम. कोई भी सिंबल है उसको हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते. एंड वन मोर थिंग, सिंबल V, D एंड M नेवर रिपीटेड. ये ऐसे सिंबल हैं जो कभी भी रिपीट नहीं किए जा सकते. नेक्स्ट इज सिंबल VLD, never repeated. Now next is, now we start the exercise. In the exercise 1.6 write the following Roman numerals. वैल्यू क्या दी गई है हमें? 84. तो 84 जैसे जैसे हम इसको बोलेंगे वैसे वैसे ही हमें इसको लिख देना है 84, और बीच में हम सिंबल लगा देंगे ऐड का. तो 80 को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे थे? 80 का मतलब था एल ट्रिपल एक्स एंड 4 क्या होता है हमारा आई वी. दैट्स इट. नेक्स्ट है 107. तो हमने क्या लिखना है? पहले 107, फिर बोला कैसे है हमने इसको? 107. तो 100 किसके इक्वल होता है हमारा? सी होता है, और 7 क्या होएगा? वी डबल आई. इस तरह से स्टूडेंट हम जैसे जैसे इनको बोलते जाएंगे वैसे वैसे ही हमें इनको लिख देना है. नेक्स्ट है एक हम मान लेते हैं 950. तो हम 950 को कैसे लिखेंगे? देखिए 950, इसको हमने लिख दिया 900 प्लस 50. सो 900 को हमने किससे लिखा था? सी एम होता है 900 रोमन न्यूमेरल में, और 50 होता है एल, तो सी एम एल हो जाएगा. So student, like that you solve all the rest part of this sum. Next write the Hindu Arabic numeral for each of the following. अब हमें ये फॉर्म दे रखी है, इस फॉर्म से हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में. तो वैल्यू क्या दी गई है हमें? वैल्यू दी गई है सेकंड सम में CCLVI. अब देखो हम इसको स्टेप टू स्टेप करते चलेंगे. C का मतलब 100, दूसरा सी आ गया, फिर इसका मतलब फिर से 100, एल मतलब 50 एंड वी आई का वी का मतलब 5 एंड देन 1. ये हमेशा हमें जो वो है स्मॉल ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलने चाहिए. तो 100 100 200, 50 250, 255 एंड 1 256. दिस विल बी योर आंसर. नेक्स्ट देखें MCVI. अब ये MC का मतलब क्या हो गया? M मतलब क्या होता है हमारा? 1000. C मतलब क्या होता है हमारा? 100. V मतलब क्या होता है हमारा? 5. और 1 मतलब क्या होता है हमारा? 1. तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 ऐड करते चलेंगे. 5 1 6, 1000 में 100 में 106, देन 1106. नेक्स्ट इज
सी, अब इनमें से कोई भी एक पार्ट करें। सी एम का मतलब 900 होता है, एम सी मतलब सॉरी 900 होता है, ये 1100 हो जाएगा। एम सी एक्स में क्या हो जाएगा, एम मतलब 1000, सी 100, 1110। अब मैं आपको एक करवा देती हूँ, ये वाला एच वाला क्या दिया गया है हमें, सी एम एल डबल एक्स। तो सी एम, ये देखो पहले हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम इसको छोटी फॉर्म में करते हैं। सी का मतलब 100, एम मतलब 1000, एल क्या होगा हमारा 50 और x 10, देन x 10। अब देखा ये तो 100 है और ये 1000 है, तो ये वैल्यू तो इधर इससे छोटी आ गई, बट हमने क्या बताया था कि इससे छोटी वैल्यू इधर चलेंगी। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 में से इस 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 में से 100 को, तो 1000 में से हमने 100 को जब सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास 900 वैल्यू बच गई। तो यहाँ से हमें क्या गेट हुआ, यहाँ से हमें गेट हुआ 900। फिर क्या बच गया हमारा, अब यहाँ तक सोल्व कर चुके हैं हम इसको, फिर बच गया हमारा +50 +10 एंड देन +10। तो वैल्यू होगी 950 +10 +10 70, सो 970। नेक्स्ट सम विल बी write the equivalent Hindu Arabic numeral for XCVI। वैल्यू क्या दी है हमें, XCIV, देन प्लस में CD, ये वैल्यू दे रखी है। तो XC लिख रखा है, XC का मतलब क्या होता है हमारा, X मतलब सेम उसी तरह बताऊंगी मैं आपको, 10 ये हो गया हमारा, C का मतलब 100, तो I का मतलब I 1 और V हमारा 5। तो देखेंगे अब हम इनको ऐड करते हुए इस तरह चल रहे थे, बट ये इससे छोटी वैल्यू इधर है, तो छोटी वैल्यू अगर इक्वल से हम उधर उधर जाते हैं तो ऐड होगा, और इधर इधर आएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुए, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो, 90 वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह से फिर से इधर ही आ रहे हैं, क्योंकि छोटी वैल्यू यहाँ है, बड़ी यहाँ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच गया हमारा, 4 बच गया। तो ये आ गया हमारा 94 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन रोमन न्यूमेरल इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो इनकरेक्ट है। L XXX, L 50 60 70 80, ये 80 के इक्वल है, करेक्ट है। LXX 50 60 70, ये भी करेक्ट है। LX 50 एंड 10 60, ये भी करेक्ट है। LLX, ओ माई गॉड, 2 टाइम L तो होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था आप लोगों को, हमने क्या पढ़ा था, ए सिंबल इज not repeated more than 3 times, but the symbol V, L and D never repeated, but यहाँ L इन्होंने repeat कर दिया, so this will be incorrect. I hope student you all understand this exercise 1.6 complete. So you will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.